देख रहे हैं भारत 47 न्यूज। पूछा गया आतिशी क्या है, वो तो टेम्परेरी है। तो ये जब टेम्परेरी शब्द उन्होंने यूज किया तो ये बाबा साहब अंबेडकर के संविधान का, उस संवैधानिक पद का और उस पद पे बैठी एक महिला का अपमान है। आतिशी कमजोर है, बोलने नहीं है, वो पहले भी नहीं बोली थी। दिल्ली के अंदर जब शराब नीति लाई गई, विधायक थी ना आप ही की पार्टी, आप ही की सरकार, महिला थी ना आप, और आपको पता था कि शराब नीति एक के साथ एक बोतल फ्री बट रही है दिल्ली में। शराब पीने की उम्र युवाओं में 25 से घटाकर 21 की जा रही है। आतिशी तुम बोली नहीं बोली, आज भी नहीं बोल रहे हैं, तो आतिशी कुछ भी नहीं है। इतनी बड़ी चुनौती है। देखिए आपने ठीक कहा, पहला चुनाव दिल्ली विश्वविद्यालय का लड़ा, उसके बाद 2003 में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना जी के सामने लड़ा, और ये मेरा 5वां चुनाव है। इस पूरे 30 साल की राजनीति में संवैधानिक पद को और संवैधानिक पद पे बैठे व्यक्ति को टेम्परेरी शब्द से नवाजा जाएगा, ये कभी सोचा भी नहीं था। और किसी आम राह चलते आदमी ने नहीं, दिल्ली के ही पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, पार्टी में स्वराज है, लोकतंत्र है, नेता खुद ही तय कर लिया कि मुख्यमंत्री अगला कौन होगा, कहते हैं मैं होऊंगा। पूछा गया आतिशी क्या है, वो तो टेम्परेरी है। तो ये जब टेम्परेरी शब्द उन्होंने यूज किया तो ये बाबा साहब अंबेडकर के संविधान का, उस संवैधानिक पद का और उस पद पे बैठी एक महिला का अपमान है। बिल्कुल आतिशी को जवाब देना होगा, बोलना होगा। ये बात सिर्फ आतिशी की नहीं है, ये संविधान की है, संवैधानिक पद की है, और उस पे बैठी एक महिला के सम्मान की बात है। अब उसे जवाब देना चाहिए कि आतिशी टेम्परेरी मुख्यमंत्री अपने आप को मानती है या नहीं, हाँ या ना का जवाब दीजिए। लेकिन आपकी कालका जी की जनता हो, दिल्ली की जनता हो, इसको बिल्कुल इसको लेकर उनमें एक आपत्ति है कि ये गलत है। एक तरफ महिलाओं को लेकर सम्मान योजना 2100 रुपए की चुनाव से पहले खारिज कर देना कि अगर हमें बहुमत मिलती है तो मुख्यमंत्री मैं हूं, आतिशी नहीं। मैं फिर कह रही हूँ, आतिशी कमजोर है, बोलने नहीं है, वो पहले भी नहीं बोली थी। दिल्ली के अंदर जब शराब नीति लाई गई, विधायक थी ना आप ही की पार्टी, आप ही की सरकार, महिला थी ना आप, और आपको पता था कि शराब नीति एक के साथ एक बोतल फ्री बट रही है दिल्ली में। शराब पीने की उम्र युवाओं में 25 से घटाकर 21 की जा रही है। आतिशी तुम बोली नहीं बोली, आज भी नहीं बोल रही हैं। तो आतिशी कुछ भी नहीं है, वो अपनी कालका जी में मैंने देखा है, वोट सीएम होते हुए पहली बार देखा है कि वो पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नाम पर अपनी विधानसभा में, 5 साल से आप विधायक हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, आपको अपनी विधानसभा के कामों पे और दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर क्या आप कर रही हैं उस पर मांगना चाहिए। लेकिन वो आज भी अपनी विधानसभा में केजरीवाल के नाम पर वोट मांगती है और इस चीजों में चुप रहती हैं। तो इससे ज्यादा कमजोर और मुखोटा मैं कहूं, इसीलिए आज नर्क में है दिल्ली भी कहूं और कालका जी भी। केजरीवाल की इंडियन पॉलिटिक्स में एंटी इनकम्बेंसी का भूत जो पीछे नहीं छोड़ता है। नहीं, सच्चाई है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जो 2015 का चुनाव और 20 का चुनाव एक लहर थी और इतनी सीटें मिली जितनी शायद किसी को कभी नहीं मिली दिल्ली के अंदर। लेकिन उसका नतीजा क्या है? दिल्ली की हवाएं जहरीली हैं। सोल्यूशन क्या चाहिए? टेम्परेरी नहीं, परमानेंट सोल्यूशन चाहिए। दिल्ली अपराध की राजधानी बन चुकी है, सोल्यूशन परमानेंट चाहिए। टेम्परेरी सोल्यूशन है इनके पास, क्योंकि मुख्यमंत्री ही टेम्परेरी है तो सोल्यूशन भी इनकी नजर में टेम्परेरी है, इसलिए 10 साल से कुछ नहीं हुआ। सो बिल्कुल आपने ठीक कहा, भाजपा और आम आदमी पार्टी, क्या हुआ 10 साल? एंटी इनकम्बेंसी भाजपा के भी खिलाफ है और आम आदमी पार्टी के भी सख्त खिलाफ है। 18 साल का युवा इन 10 सालों में 28 का हो चुका है। रोजगार मांग रहा था, रोजगार नहीं, शराब आपने हाथ दी। शासन और प्रशासन को मिलकर काम करना चाहिए था, दोनों आपस में 10 साल तक लड़ते रहे। भाजपा और आम आदमी को मिलकर एक टेबल पे काम करना था, दोनों लड़ते रहे। इसलिए एंटी इनकम्बेंसी, लोगों का गुस्सा, नाराजगी इन दोनों के खिलाफ बराबर की है, जिसका खामियाजा नुकसान इन्हें जो है इस चुनाव में उठाना पड़ेगा। विकल्प मैं फिर कह रही हूं, विकल्प कांग्रेस थी, कांग्रेस है, और अब कांग्रेस एक विकल्प के तौर पर दोबारा उभर रही है। लेकिन 2015 में कांग्रेस 0, 2020 में 0, 2025 में ऐसा क्या खास है कांग्रेस कैंप में, या फिर मुकाबला बीजेपी वर्सेज आम आदमी पार्टी भी आप होगी? देखिए, आपने कहा परमानेंट वर्सेज टेम्परेरी की लड़ाई है। भाजपा को पहला बार मौका मिला, टेम्परेरी 3 मुख्यमंत्री दिए। पहले साहब सिंह वर्मा जी, मदन लाल खुराना जी, टेम्परेरी 5 साल में सुषमा स्वराज जी आई। उसके बाद परमानेंट की तरफ दिल्ली बढ़ती है और 15 साल परमानेंट मुख्यमंत्री दिल्ली को मिलती है। और दिल्ली मेट्रो वाली दिल्ली, फ्लाईओवर वाली दिल्ली, आपकी हरी भरी दिल्ली, ये सब मिली और फिर टेम्परेरी का अब खेल शुरू हो चुका है। अरविंद केजरीवाल जी कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। कारण यह है कि कोर्ट ने
उनके अधिकारियों की बैठक बुलाने से, फाइलों पे साइन करने से मना किया। इसलिए तो आपने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दिया। फैसला तो आज भी कोर्ट का लागू है। आप फिर दोबारा चुनाव लड़के विधायक तो बन सकते होंगे, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे क्योंकि कोर्ट की पाबंदियां आप पर लागू हैं। सो इसलिए, और जो मुख्यमंत्री आज की है उसे टेम्परेरी कह के आप ही ने जो उसमें जो है अड़ंगा डाल दिया कि भैया परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है, तो विश्वास आप ही ने अपनी मुख्यमंत्री पर खो दिया है। तो दिल्ली तो अपने आप खोएगी। आप दिल्ली साल वहाँ सरकार को हुए, 1000 रुपए वहाँ महिलाओं से वायदे किए गए थे, एक साल के 12,000 रुपए हो गए, 3 साल के 36,000 रुपए हो गए, जो नहीं मिले हैं महिलाओं को। कहाँ की बात कर रहे हैं? पंजाब की। पंजाब की। बिल्कुल मैं आपसे आप लड़ते हुए क्यों नहीं दिखती हैं? नहीं, बिल्कुल हम दिख रहे हैं। हम अभी मैदान में उतरे तो अभी तो चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ओपीएस की जो योजना और पेंशन स्कीम की बात करें, राहतों का काम जो है हमारे किसानों को सेब के हिमाचल की सरकार ने किया, आएंगे वो यहाँ पर पूछेंगे। हम वहां पर महिलाओं को फ्री बस दे रहे हैं, हम वहां पर 2500 2000 रुपया दे रहे हैं, खातों में जा रहा है। आएंगी वो महिलाएं अपने बैंक खातों की पासबुक लेकर दिखाने के लिए कि तेलंगाना कर्नाटका की सरकार महिलाओं को दे रही है या नहीं दे रही। पंजाब, बिल्कुल मैं कह रही हूँ। आप यहां पर कह रहे हैं 10 साल में आपने 1000 दे सकते थे ना। 75,000 करोड़ का 1 साल का बजट है दिल्ली सरकार का। महंगाई और बेरोजगारी तब भी थी, अब भी है। 10 साल राहत क्यों नहीं दी? आज दिल्ली की बहनें पूछ रही हैं। शराब दिया आपने, नशा दिया आपने, असुरक्षा दी। आज वही पंजाब में भी आपकी सरकार है, वहां तो कोई अड़ंगा नहीं है ना, वहां तो पूर्ण शासित राज्य है। कोई राष्ट्रपति और एलजी वाला हस्तक्षेप वहां तो होता नहीं है। वहां के मुख्यमंत्री को किसने रोका है कि आप 36,000 आप जो बता रहे हैं, बिल्कुल वो बहनें आज दिल्ली की तरफ रवाना हो रही हैं, ताकि उनको लगता है कि पंजाब की बहनों के साथ धोखा किया आम आदमी पार्टी सरकार ने। दिल्ली की बहनें अब और धोखे में मत आए। 10 साल उनके सामने हैं, आगे बचाने के लिए, धोखे से बचाने के लिए पंजाब की बहनें, तेलंगाना की बहनें, कर्नाटका की बहनें सब दिल्ली आएंगी और आना भी चाहिए। आप लोग एकदम से कॉन्फिडेंस में नजर आ रही हैं। क्या ऐसा हथियार आप लोगों के पास है कांग्रेस की तरफ से लड़ने के लिए कि इतना उत्साह से कांग्रेस पार्टी लवरेज है दिल्ली में? देखिए, कांग्रेस 140 साल पुरानी पार्टी है। सत्ता में भी रहे, विपक्ष में भी रहे। जब सत्ता में रहे शीला जी रही, काम हुए हैं। काम हुए, ये नहीं कह सकता कि शीला जी के समय में कोई काम नहीं हुए हैं। ये जहरीली दिल्ली, अगर शीला जी ने फ्लाईओवर ना बनाए होते ना, जाम लग रहे होते और ये डीजल जैसे गाड़ियां जल रही हैं, प्रदूषण हो रहा है, लोग क्योंकि जान जा रही है। मेरे घर आप देख रहे हैं, सामने फ्लाईओवर दिखेगा और मैंने एम्बुलेंस को यहां से जाते हुए, एम्स में जाते हुए देखा है, और 50,000 से ऊपर बुजुर्ग और बच्चे सिर्फ इस जहरीली सांस जो ले रही है, महामारी बनने वाली है। आपने कोरोना काल में देखा था, ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं थे, लड़ रही थी भाजपा और आम आदमी पार्टी। इसी तरह ये जहरीली हवाओं में आपको नहीं पता ये कब महामारी बन जाएगी और सांस की बीमारियों से लोग ग्रसित हो जाएंगे और उसका कोई इलाज नहीं होने वाला अगर आज नहीं संभले। तो आम आदमी पार्टी, भाजपा के पास 10 साल पूर्ण बहुमत था, सब कुछ था, लेकिन कांग्रेस ने अपने राज में क्या किया है? हमारे पास ऐसा नहीं है, रोड मैप है। प्रदूषण से लड़ने के लिए फ्लाईओवर हो, मेट्रो, सीएनजी में बसेस को कन्वर्ट करना हो और सरकारी वाहन लाकर लोगों को निजी गाड़ियों से जो है उसको छोड़ने को कहा गया हो, प्रोत्साहित करके कि सरकारी वाहन का इस्तेमाल करिए। ये किया है हमने। पता नहीं इस सवाल का जवाब। गरीबी नेता पीछे हटा दिए जाते हैं, साइडलाइन कर दिए जाते हैं। क्या ऐसा खास है कि एकदम से कोई खास बनता है और चुनाव आते आते फिर वो किनारे कर दिए जाते हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी को आप चेहरा याद करिए। हाँ, सर पे सफेद टोपी, एक तरफ लिखा होता था स्वराज और एक तरफ आम आदमी। आज वो टोपी अरविंद केजरीवाल जी के सर पर क्यों नहीं दिखती है? एक तरफ स्वराज और एक तरफ आम आदमी क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि वो अब आम आदमी नहीं रहा। वो 40 करोड़ रुपया अपने शीश महल पे खर्च करता है, करोड़ों रुपया गाड़ियों पे खर्च करता है। स्वराज खत्म हो गया है, पार्टी के अंदर लोकतंत्र ही खत्म हो गया है। खुद ही ऐलान किया, नहीं किया है, कौन होगा मुख्यमंत्री? मैं होऊंगा मुख्यमंत्री। आतिशी क्या है? टेम्परेरी है। तो जब तानाशाही आ जाए, लोकतंत्र खत्म हो जाए, आप अपने मुद्दे से भटक जाएं, आप सिर्फ सत्ता की राजनीति करने लग जाएं, आप शराब को लेकर भ्रष्टाचार में बिल्कुल आरोपी हैं, आप बेल पर बाहर हैं, है ना? और उसी तरह अगर आप कहेंगे कि आपने धर्म की राजनीति की, हमेशा भाजपा को हमला किया है कि राजनीति में धर्म जो है नहीं लाना चाहिए, लेकिन आज आप भाजपा से 2 कदम आगे बढ़ गए हैं। पिछली बार जब आपने कहा, सही कहा, मैं विधायक रही, चांदनी चौक जामा मस्जिद आता था, सर्वे आया कि माइनॉरिटी मुस्लिम जो है कुछ कारणों से आम आदमी पार्टी से नाराज है। विधायकों को बुलाया गया जो माइनॉरिटी डोमिनेटिंग एरिया था, बोला इमामों को खुश कैसे किया जाए, तो इमामों की तनख्वाह तय कर दी गई।
सोचा खुश हो जाएंगे, वोट मिल जाएगा। आज वही इमाम केजरीवाल जी के घर के बाहर खड़े हैं कि 17 महीने से हमारी तनख्वाहें हमें नहीं मिल रही हैं, महंगाई बेरोजगारी है, लेकिन उनको तनख्वाहें देने की बजाय धर्म की राजनीति में कूदते हैं और खुद पहुंचते हैं। एक मंदिर के बाद आतिशी जी को, मुख्यमंत्री को भेजते गुरुद्वारे के पास और कहते हैं गुरुद्वारों के पंथियों को और मंदिरों के पुजारियों को 18-18 हजार देंगे। हमारी दिल्ली में गिरजाघर भी हैं, पादरियों ने क्या अपराध किया है, उनको क्यों बाहर रख दिया? शायद दिल्ली में क्रिश्चियन कम्युनिटी या पादरियों का वोट उनकी नजर में कम है, इसलिए जरूरी नहीं समझा। तो ये सब खेल मैं आपको बता रही हूँ जो छोड़ के जा रहे हैं नेता या जिन्होंने छोड़ा है, वो इसीलिए कि वो आम आदमी पार्टी अपने रास्तों से भटक चुकी है, भ्रष्टाचार समझौते करने लगी है सिर्फ कुर्सी और सत्ता के लिए। आप देख रहे हैं भारत 47 न्यूज।